जय श्री कृष्ण आप सभी को। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। हे भक्तों, आश्विन मास आरंभ हो गया है और आश्विन मास में आने वाली जो एकादशी है वो इंदिरा एकादशी है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इंदिरा एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, इंदिरा एकादशी का व्रत क्यों महत्वपूर्ण है, पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों के तर्पण के लिए, और ये एकादशी श्राद्ध पक्ष में ही क्यों आती है। जानते हैं कि इस एकादशी का व्रत अपने पितरों की मुक्ति और तृप्ति के लिए भी किया जाता है। तो कैसे करना चाहिए, शास्त्रों में इसकी विधि क्या लिखी है, इसकी पूजा कैसे होनी चाहिए, इसका जो श्राद्ध कर्म है ये भगवान शालिग्राम के सामने किया जाता है, उस विधि को भी ध्यान से सुनिएगा। इसके जो नियम है वो दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि को कुछ स्थापना आदि भी करनी होती है, उन नियमों को भी ध्यान से सुनिएगा। इसका जो पारण है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि श्राद्ध कर्म करके किस प्रकार से आप पारण करेंगे और कैसे भोग ग्रहण, किन नियमों से ये व्रत किया जाएगा, क्या इसका शुभ मुहूर्त रहेगा और किस दिन ये व्रत किया जाना है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली इंदिरा एकादशी के विषय में, इंदिरा एकादशी व्रत के विषय में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये शास्त्रीय जानकारियां बड़े मुश्किल से मिलती हैं यूट्यूब पर, जिससे कि सभी लाभ ले सकें। पितृपक्ष चल रहा है, इसकी एकादशी की महिमा बहुत अधिक है। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। पितरों की तृप्ति के लिए लिखिएगा जय पितृदेव। आप देख रहे हैं इंदिरा एकादशी की आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में ये एकादशी आती है। इस एकादशी को पितृमुक्ति या पितृमुक्तिदायिनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जो कोई मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, अपने पितरों के निमित्त व्रत करता है, उसके पितृ तृप्त होते हैं और इस व्रत के फल से यदि वो कहीं संकट में भी हो तो वहां से भी उनकी मुक्ति हो जाती है। इसकी शुरुआत हुई कहाँ से, कैसे ये प्रारंभ में आया और कैसे ये महिमा ज्ञात हुई कि ये एकादशी आपके पितरों को मुक्ति दिलाती है। एक नगरी थी महिष्मती, उसके राजा थे इंद्रसेन। बड़े ही प्रतापी थे, बड़े ही धर्म कर्म करने वाले थे और धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया करते थे। एक दिन देवऋषि नारद का उनकी सभा में आगमन हुआ। उन्होंने विधिपूर्वक नारद जी का पूजन अर्चना आदि किया तो नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है ना। अब देवऋषि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा चकित रह गए। कहने लगे, हे देवऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, आप क्या कहना चाहते हैं, कृपया साफ साफ कहें। तब देवऋषि नारद कहने लगे कि राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक को यमलोक को गया, वहां पूर्वक यमराज से मैं पूजित हुआ और यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और महाप्रभुता की धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा कि तुम्हारे पिता भी उसी यमपुरी में मुझे दिखाई दिए। उन्होंने जो संदेश दिया है वो सुनो, मैं तुमसे कहता हूं। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूं। देखिए, यमराज के निकट चाहे आप किसी भी परिस्थिति में रहो, चाहे यमराज की सभा में क्यों ना रहो, लेकिन मुक्ति नहीं होती है। तो कह रहे, मैंने अनेक धर्म कर्म किए, इस चक्कर से मुझे यहाँ यातनाएं तो नहीं दी जा रही हैं, परंतु मेरी मुक्ति नहीं हुई है, मुझे यमपुरी में रहना पड़ रहा है। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, भगवान के धाम की प्राप्ति होगी और मेरी मुक्ति हो जाएगी। ये संदेशा सुना तो राजा कहने लगा कि महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए, मैं अवश्य ही इस व्रत को करूंगा। तो यहाँ से इस व्रत की शुरुआत हुई। आप इसके व्रत के महत्व को समझिए। ये किसी की कही हुई बातें नहीं है, ये पुराणों में लिखी हुई बातें हैं। ये जो भगवान के पुराण लिखे हैं वहां सब वर्णित है। इस महत्व को समझिए। इसीलिए ये जो एकादशी है ये पितरों को मुक्ति दिलाने वाली है। आप अपने पितरों की मुक्ति के लिए अगर आप एकादशी नहीं भी करते हैं तो भी इस एकादशी को करिए, अपने पितरों की मुक्ति के लिए करिए।
अब इसकी विधि जान लेते हैं, जो विधि नारद जी के द्वारा भी कही गई है। तो नारद जी विधि के लिए कहने लगे कि राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर हो जाएगा तो नदी आदि में जाकर स्नान करना चाहिए। यानी एक दिन पहले ही आपको 2 बार स्नान करना है, एक तो सुबह और फिर दोपहर को। और फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और 10वीं के दिन ही फिर आपको अपने पितरों का क्या करना है, श्राद्ध कर्म करना है। और एक बार भोजन करें। 10वीं के दिन केवल एक ही बार भोजन करेंगे और पृथ्वी पर शयन करेंगे, जैसा अन्य एकादशी में भी नियम में आता है, पृथ्वी पर शयन करेंगे। अन्य वस्तुएं हैं, पारिवारिक जन उनका त्याग कर देंगे। क्या वस्तुएं हैं? कांसी की वस्तु का प्रयोग, शहद का प्रयोग वर्जित है। दामसिक पदार्थों का प्रयोग ना कीजिए, लहसुन प्याज आदि का प्रयोग ना कीजिए। बहुत सारे सज्जन माताएं बहनें ऐसी भी हैं जो वैसे तो लहसुन प्याज के साथ साथ मांस मदिरा का सेवन भी करती हैं और एकादशी भी करती हैं, तो उन्हें भी 10वीं तिथि को ये सब त्याग देना चाहिए। और इसे कठिन नियमों को धारण करते हुए, ब्रह्मचर्य के नियम को धारण करते हुए अगले दिन प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। यहाँ एक बात मैं समझा दूं आपको कि दातुन से अभिप्राय ये है कि जो चाहे आप नीम की दातुन करें, परंतु ये दातुन एक दिन पहले की तोड़ी होनी चाहिए। एक दिन पहले एकादशी के दिन वृक्ष से दातुन नहीं तोड़ी जाती है, ये अपराध है। और जो हम टूथपेस्ट या का प्रयोग करते हैं ना अपने घर में, ये भी व्रत को खंडित करता है, क्योंकि इनमें या तो केमिकल होता है या तो नमक होता है, और दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। इसलिए संभव हो तो आप व्रत वाला प्रयोग कीजिए, व्रत वाला एक आता है उसको प्रयोग कीजिए, जिससे कि आपके व्रत खंडित नहीं होंगे। आपको जानकारी ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, मैं आपको जानकारी प्रदान कर दूंगा कि कहाँ से मिलेगा, कौन सा मिलेगा। शुद्ध स्नान और फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण कीजिए। कैसे करना है या पूजन कैसे करना है उस विषय पर हम आते हैं। पूजन की सारी सामग्री को एकत्र कर लीजिए। पूजन के लिए क्या सामग्री चाहिए आपको? पूजन के लिए आपके पास होनी चाहिए भगवान श्री हरि की कोई प्रतिमा या तस्वीर, साथ में शालिग्राम जी होंगे तो उत्तम है। शालिग्राम जी के सामने श्राद्ध कर्म करना है, इसकी विधि है आज की। इसके अतिरिक्त उनको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिए, चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र लीजिए। रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल और की माला, इत्र, जनेऊ, ये वो सामग्री है जो आपने अवश्य रूप से लेनी है। इस सारी सामग्री को आप एकत्र कीजिए। एकत्र करने के बाद आसन लगा के और बैठ जाइए। प्रयास कीजिए कि आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले शुद्ध जल भरिए और फिर गंगा जल भर लीजिए। एक फूल, एक पुष्प लीजिए और पुष्प के माध्यम से सभी स्थान पर जल के छींटे दीजिए, सामग्री पर जल के छींटे दीजिए। इस प्रकार से जल छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। सबका शुद्धिकरण करने के बाद चौकी लगाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, भगवान नारायण की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उसको स्थापित कीजिए, शालिग्राम जी को स्थापित कीजिए। अब क्योंकि इस दिन इनके साथ शालिग्राम जी के सामने श्राद्ध कर्म भी किया जाना है, तो शालिग्राम जी को अलग रखें, क्योंकि श्राद्ध कर्म के लिए अलग स्थान होता है और देव पूजन के लिए अलग स्थान होता है। स्थापना कर लेने के बाद आप अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धो के एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आप ग्रहण करेंगे, जलाचम नहीं करेंगे। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ऋषिकेशाय नमः नमः, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मोली बांधिए, भगवान के सामने रखे हुए घी के दिए को और धूप को प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए और व्रत पूजन करने का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। दक्षिणा के रूप में 1 रुपए का सिक्का कम से कम रखें, अधिक जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। और 3 बार बोलिए श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प। एकादशी का व्रत कर रहे हैं ना, तो फलाहार का ही भगवान ब्राह्मण को जो है वो भोजन देना है, फलाहार कराना है उनको दान दक्षिणा देनी है और दान दक्षिणा आदि देने के बाद उनको विदा कर देना है। और जो पितरों के श्राद्ध से बच जाए उसको सोंग कर गौ माता को दे देना है। इस प्रकार से आपको इस दिन का ये श्राद्ध कर्म करना है। गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना है और ये व्रत का पूजन करना है। पूजन आदि करके नियमों के अनुसार आप दिन को व्यतीत कीजिए। किसी के भी साथ उलझिए नहीं,
क्रोध ना कीजिए, घर में किसी प्रकार का कला कलेश ना रखिए, क्योंकि ये दिन है, भगवान विराजमान है और पितृपक्ष है, पितरों का भी आपके घर में वास है। सुख शांति और प्रसन्नता रखिए, प्रसन्नता के साथ रहिए, झगड़ा ना कीजिए, अकारण क्रोध ना कीजिए, किसी का अहित ना कीजिए, बुरा ना कीजिए, अब शब्दों का प्रयोग ना कीजिए और भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को यदि संभव है तो कीर्तन कीजिए, रात्रि काल को संभव है तो जागरण कीजिए। कीर्तन के लिए आप मंदिर जा सकते हैं, आसपास आपके कहीं मंदिर में कीर्तन होता है तो, और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक वीडियो डालते हैं जिस पे लिखा होता है कि कीर्तन का फल पाने के लिए सुने, तो उसमें 3-4 पाठ होते हैं, उनको भी यदि आप सुन लेंगे तो वो आपको कीर्तन का फल प्रदान कर देंगे। इस प्रकार से कीर्तन कीजिए, रात्रि जागरण कीजिए, रात्रि जागरण की बड़ी महिमा है। और पारण के लिए अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। पारण कैसे करना है, पारण की विधि क्या रहेंगी, पारण का नियम क्या रहेगा, ये मैं पारण विशेष वीडियो में अवश्य आपको बताऊंगा। अब जान लेते हैं कि ये जो एकादशी है ये करनी कब है, इसका पूजन कब होगा, शुभ मुहूर्त कब होगा। तो प्रिय भक्तों, जो आने वाली एकादशी है ना, इसका नाम है इंदिरा एकादशी है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है। तो अश्विन कृष्ण एकादशी जो है इसकी शुरुआत हो रही है 16 सितंबर को रात्रि को 12:21 पर, अर्थात 16 सितंबर के रात्रि को जब 12:21 हो रहे होंगे तो 17 सितंबर लग चुकी होगी। तो कह सकते हैं कि 17 सितंबर में प्रातःकाल 12:21 पर इसकी शुरुआत होगी और इसका समापन होगा 17 सितंबर के रात्रि को 11:39 पर। अब ऐसे में ये जो एकादशी है ना, ये सूर्योदय के मुख से रहेंगी 17 सितंबर को। 17 सितंबर को एकादशी सूर्योदय के मुख से रहेंगी, इसीलिए इसका व्रत आपको 17 को करना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो द्वादशी युक्ता व्रत करते हैं, द्वादशी विद्या व्रत करते हैं, वो कब करें? तो ये जो एकादशी है ये समाप्त हो जाएगी 17 तारीख को रात को 11:39 पर आपने व्रत का पारण करना होता है अगले दिन, अर्थात आप व्रत पारण करेंगे 18 तारीख को सुबह के बाद। तो ऐसे में द्वादशी तिथि भी रात्रि को ही लग जाएगी, तो ये द्वादशी वेदा एकादशी भी कहलाएगी, द्वादशी युक्ता एकादशी भी कहलाएगी। तो उत्तम जो व्रत है इस एकादशी का, इंदिरा एकादशी का, जो सभी को करना चाहिए वो रहेगा 17 सितंबर को। पितृकर्म जो भी मैंने आपको बताया है वीडियो में वो भी करना है 17 सितंबर को। व्रत का पारण जो है वो 18 सितंबर को होगा। ये मूलभूत नियम है। नियम कहते हैं कि व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में किया जाना चाहिए। अब इसमें एक विशेष जो आती है अड़चन वो ये कि द्वादशी तिथि के पहले 5-5.5 घंटे जो है ना वो हरिवासन का समय होता है, तो पारण करने से पहले वो हरिवासन का समय निकल जाना चाहिए, हरिवासन के समय में व्रत रखा जाना चाहिए, ऐसा विधान है। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आप पारण करेंगे 18 सितंबर को, और 18 सितंबर को समय रहेगा सुबह 6:07 से और 8:34 इस समय में आप व्रत का पारण कीजिएगा, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। अब बात करते हैं पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की। बुधवार का दिन रहेगा तो उत्तम चौकड़िया होता है सुबह सुबह का, लाभ का और फिर अमृत का। तो सूर्योदय से और 3 घंटे तक उत्तम समय है। सूर्योदय लगभग 6:05 पे होगा, तो 9:05 तक उत्तम समय है, इसमें पूजन कीजिएगा। फिर 1.5 घंटे के लिए अशुभ समय आएगा, काल का चौकड़िया है, उसके बाद अब शुभ चौकड़िया आपको मिलेगा 11:35 के बाद। 11:35 से और 1 बजे तक उत्तम समय है, इस समय में आप पूजन कीजिए। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। हरे कृष्णा। कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, अश्विन मास शीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी पुण्यतिथियों, आयु आरोग्यता प्राप्त अर्थात सुख संपत्ति प्राप्त अर्थात पितृमोक्ष प्राप्त थया, निराहार एकादशी व्रत श्री विष्णु अहमम, वह संकल्प भगवान के सामने अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार आपने संकल्प किया है। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए परमेश्वर को सबसे पहले पद्य, अर्घ्य और आचमनी अर्पित कराएंगे। तो 1-1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिएगा। 1-1 मंत्र पर भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कोई कटोरी रख दीजिए, उसमें अर्पित कीजिएगा सामग्री। इंदिरा एकादशियों पूजन अंतर्गत है विष्णु, न्यूनतम है समर्पणम के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कराइए। अर्पित कराने के बाद अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और वहां जल अर्पित कीजिए। स्नान अब से स्नान कराएंगे पंचामृत से। पंचामृत बना लीजिए, कच्चा दूध लीजिए, दही लीजिए, घी लीजिए, शक्कर लीजिए और गंगा जल लीजिए। शहद का प्रयोग वर्जित है, शहद नहीं लेना है। पंचामृत बना लिया, पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए, फूल पर लगा लीजिए और अर्पित कीजिए। पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत से बाद
पुनः शुद्ध जल अर्पित किया जाता है, तो शुद्धियों तक स्नान कराइए। ओम स्नानियम शुद्ध जलम समर्पणें, शुद्ध जल भगवान को अर्पित कीजिए, शुद्ध जल से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित किया जाता है, तो वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ लीजिए और वह अर्पित कर दीजिए। यज्ञ पवित्र अर्पित कीजिए। यज्ञ पवित्र क्या होता है? जनेऊ। जनेऊ को चढ़ाने से पहले उस पर रोली कुमकुम माधि से तिलक थाप लीजिएगा। तत्पश्चात अब जनेऊ अर्पित कीजिएगा। ओम नमः, वस्त्र अर्पित किया आपने भगवान को, जनेऊ अर्पित किया अपने भगवान को। अब भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र कैसे अर्पित करेंगे? फूल पर इत्र लगा लीजिए, एक फूल लीजिए, उस पर इत्र लगा लीजिए, या रुई पर इत्र लगा लीजिए, इत्र समर्पित कर दीजिए। भगवान को इत्र समर्पित करने के बाद अब आप प्रभु को तिलक लगाएंगे। तो जो भी तिलक आपके पास है वह अर्पित कीजिएगा। तिलक लगाइए, भगवान को प्रेम से तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा और पुष्प अर्पित कीजिएगा। पुष्प अर्पित कीजिए, माला अर्पित कीजिए। माला पहना देने के बाद भगवान को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाइए। नमो धूपम, धूपा जलाइए, दीप जलाइए और भगवान को अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास जो भी कोई फल है तो फल लीजिए, मिठाई है तो मिठाई लीजिए। ओम अर्पित कीजिए और जलाजमी कराइए। 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कर दीजिए। जलाजमी कराने के बाद अब आप भगवान को दूर्वा जल अर्पित करेंगे। मैंने पहले भी आपको कहा है कि दूर्वा जल की बड़ी महिमा है। चतुर्मास में आपको ये नियम उठाना ही चाहिए। मास में निश्चित रूप से आपको ये नियम उठाना चाहिए। जिन्होंने नहीं उठाया है वो एकादशी के दिन भगवान को अवश्य ही दूर्वा दल अर्पित करें। एकादशी और पूर्णिमा पर दूर्वा दल अर्पित करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान को चतुर्थ मास में दूर्वा दल अर्पित करता है उसके घर में अचल समृद्धि, अचल लक्ष्मी, धन धान्य की प्राप्ति, यश वैभव के साथ संपन्नता आती है। इसीलिए आपको ये दूर्वा दल अर्पित करना है। दूर्वा दल वो है जो आप बुधवार को गणेश जी को चढ़ाते ना, दूर्वा घास, भगवान को प्रेम से समर्पित कीजिए। अब भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या है? पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वो त्रस्त हो जाएगा। भगवान को अर्पित कीजिए। अब मीठा पान भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। भगवान को जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं वो दक्षिणा चढ़ाइए। शुभ दक्षिणा अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के भगवान को, नारायण को नमस्कार कीजिए। नमस्कार करने के बाद आपने कथा श्रवण करनी है, जो इस एकादशी की कथा है। इंदिरा एकादशी की कथा सुननी है और कथा के साथ विष्णु सहस्त्री नाम का श्रवण आपने अवश्य करना है। ये ध्यान दीजिएगा। और ये एकादशी श्राद्ध पक्ष की एकादशी है। इस पर गीता के 7वें अध्याय का बड़ा महत्व है। गीता का 7वां अध्याय सुन के यदि आप उसका जल अपने पितरों को अर्पित करेंगे तो बड़ा कल्याणकारी है। ये मैं भी आगे बताऊंगा, क्योंकि इस एकादशी पर श्राद्ध कर्म का भी एक विधान है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूजा विधि आप जान लीजिए, उसके बाद कथा सुनेंगे। कथा सुन के विष्णु सहस्त्री नाम का पाठ करेंगे, भगवान की आरती करेंगे। तदुपरांत आपने श्राद्ध कर्म करना है और ये जो श्राद्ध कर्म होगा ना, ये आप शालिग्राम भगवान के सामने करेंगे। शालिग्राम की मूर्ति होती ना, तो शालिग्राम जी की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक आप श्राद्ध कर्म करेंगे। श्राद्ध कर्म करने के लिए शालिग्राम जी की स्थापना कर रखी है। उनके सामने बैठ जाएं और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करें। गीता का 7वां अध्याय सुन के उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करें। सुनना कैसे है? 1 लोटा लेना तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल लीजिएगा, थोड़े काले तिल और उसके बाद 1 कुशा हो तो कुशा डाल लीजिएगा, 1 तुलसी का पत्ता डालिएगा और सफ़ेद फूल डालिएगा। उसको सामने रखिएगा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके और गीता का 7वां अध्याय सुनिएगा। हम सुनाएंगे। पाठ पूर्ण होने के बाद लोटा हाथ में लीजिएगा, भगवान से संकल्प कीजिएगा कि प्रभु, हमने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इसका जो भी पुण्य हुआ है, जो भी पुण्य अर्जित हुआ है, वो सब हम अपने पितरों को अर्पित करते हैं। अमुक अमुक पितरों को ये प्राप्त हो, और उस जल से आप तर्पण कीजिएगा। ये सारी विधि उस पाठ के वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा मंत्र के साथ कि किस मंत्र के साथ आपको तर्पण करना है। तर्पण कीजिएगा, ब्राह्मण के लिए भोजन लगाइएगा। अब जब ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, फलाहार कराएंगे। ऐसा नहीं कि इस दिन आप खीर पूरी हलवा खिलाएंगे। भगवान ने आगे कहा, देवी, वही दिन था जब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ रही थी। उस दिन उस ब्राह्मण दंपति ने रमा एकादशी का व्रत भी किया था। इसलिए शालिग्राम पूजन और रमा एकादशी का ये संबंध युगों से चला आ रहा है। जो व्यक्ति इस व्रत के दिन शालिग्राम का पूजन करता है, उसे न केवल धन और सुख मिलता है, बल्कि उसके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी के मुख से आश्चर्य की रेखा उभर आई। उन्होंने कहा, स्वामी,
ये तो अति अद्भुत है। तब तो ये व्रत प्रत्येक गृहस्थ के लिए आवश्यक है। भगवान बोले, सत्य कहा देवी। जो मनुष्य गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी इस व्रत का पालन करता है, वो धनवान तो होता ही है, पर साथ ही उसका मन भी पवित्र होता है, उसकी वाणी में माधुर्य आता है और उसके परिवार में शांति का वास होता है। एक बार इस व्रत को श्रद्धा से करने वाला मनुष्य अगले 7 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं देखता। नारद जी ने हंसते हुए कहा, हे भगवान, ये तो लगता है कि रमा एकादशी स्वयं लक्ष्मी और शालिग्राम का संगम है। इस दिन भक्त आपके चरणों में अपने जीवन की सारी थकान छोड़ देता है और बदले में उसे अनंत कृपा प्राप्त होती है। भगवान ने कहा, हे नारद, ठीक कहा तुमने। यही कारण है कि इस व्रत का पालन करने वाले को रमा की कृपा और हरि का आशीर्वाद दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं। जो इस दिन तुलसी पत्र से मेरा पूजन करता है, वो सहस्त्र जन्मों के पापों से मुक्त होता है। और यदि वो भक्त रात्रि में जागरण कर मेरे नाम का कीर्तन करता है, तो उसके घर में देवता भी पुष्प वर्षा करते हैं। इतना कहकर भगवान ने शालिग्राम रूप का स्मरण किया और बोले, हे देवी, अब से जो भक्त रमा एकादशी का व्रत करेगा, उसे शालिग्राम पूजन का भी आदेश होगा। इस दिन शालिग्राम शिला पर गंगाजल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करके जो व्यक्ति रमा एकादशी की कथा सुनता है, उसे स्वयं वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ये सुनकर लक्ष्मी जी के नेत्रों से करुणा और प्रेम झलक उठा। उन्होंने कहा, स्वामी, आपने तो भक्तों के जीवन का द्वार खोल दिया है। अब हर कोई इस व्रत से आपके धाम का अधिकारी बन सकता है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, यही तो मेरा संकल्प था। जब तक पृथ्वी पर ये व्रत जीवित रहेगा, तब तक धर्म का दीपक कभी नहीं बुझेगा। इतना कहकर श्रीहरि और माता लक्ष्मी का स्वरूप एक अद्भुत आभा में विलीन हो गया। देवर्षि नारद उस तेज से नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपने वीणा के तारों को छेड़ा और कहा, जय रमा एकादशी माता, जय श्री हरि विष्णु देव। उसके बाद नारद जी पृथ्वी पर लौटे और उन्होंने सभी ऋषियों, राजाओं और मनुष्यों को ये व्रत करने का उपदेश दिया। जहाँ जहाँ इस व्रत का पालन हुआ, वहाँ वहाँ सुख, सौभाग्य और समृद्धि का प्रकाश फैल गया। वैकुंठ लोक में भगवान श्रीहरि के सामने देवर्षि नारद जी पुनः उपस्थित हुए। उनके नेत्रों में भक्ति की आर्द्रता थी और हृदय में वो उत्साह जो केवल भगवान का नाम लेने से उत्पन्न होता है। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपने रमा एकादशी व्रत का जो रहस्य मुझे बताया, उससे समस्त लोकों का कल्याण होगा। परंतु एक निवेदन है, क्या इस व्रत से संबंधित कोई ऐसा स्तोत्र या प्रार्थना भी है जिसे मनुष्य पाठ कर अपने पापों का क्षय कर सके? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनके मुख से मधुर स्वर निकला, हे नारद, तुमने जो प्रश्न किया है वह केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि हर जीव का है। हर युग में मनुष्य कर्मों के जाल में उलझा रहता है और प्रायश्चित के लिए मार्ग ढूंढता है। इसलिए मैं तुम्हें अब वह पावन स्तोत्र सुनाता हूँ जो स्वयं मैंने माता लक्ष्मी को प्रदान किया था। जो भी भक्त रमा एकादशी के दिन इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह अनंत पापों से मुक्त होकर मेरे धाम का अधिकारी बनेगा। भगवान ने कहा, स्मरण करो हे नारद, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रारंभ में सब ओर जल ही जल था, तब मैं क्षीर सागर पर शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहा था। उसी समय महालक्ष्मी ने मुझसे पूछा, हे नाथ, जब जीव पापों में फंस जाते हैं और उन्हें मोक्ष का मार्ग नहीं सूझता, तब वे आपकी शरण कैसे पा सकते हैं? तब मैंने ये स्तोत्र कहा जो आगे आने वाले युगों में रमा एकादशी पापनाशन स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर भगवान ने वो दिव्य स्तोत्र उच्चारित किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो रमा प्रिय गोविंदाय नमः। जो भक्त इस नाम का स्मरण करेगा, उसके पाप उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे, जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार मिट जाता है। हे रमा देवी, हे महालक्ष्मी, तुम ही धन की अधिष्ठात्री, तुम ही कृपा की मूर्ति। जो तुम्हारा ध्यान करता है वह कभी दरिद्र नहीं रहता, ना ही उसके घर में दुख का प्रवेश होता है। भगवान बोले, हे नारद, ये स्तोत्र केवल शब्द नहीं है, ये साक्षात मेरा और रमा देवी का आशीर्वाद है। जो व्यक्ति कार्तिक मास की कृष्ण एकादशी के दिन प्रातःकाल इस स्तोत्र का जप करता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। और यदि वो संध्या समय तुलसी के समीप दीप जलाकर इस स्तोत्र का पाठ करे, तो उसके पितर स्वर्गलोक में सुखी हो जाते हैं। ये स्तोत्र उसके जीवन का भार हल्का कर देता है और उसे ऐसा आनंद देता है जो केवल भक्ति से ही संभव है। भगवान कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक रहस्य और बताता हूँ। इस व्रत का पालन करने वाला मनुष्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और पूर्वजों के लिए भी पुण्य अर्जित करता है।
यदि कोई व्यक्ति इस दिन केवल तुलसी का जल भी अर्पित कर दे तो वह 7 जन्मों से पापों से मुक्त रहता है। और जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से सुनता है उसके घर में स्वयं लक्ष्मी स्थायी निवास करती है। नारद जी के नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, प्रभु, ये तो लगता है मानो आपने सृष्टि के समस्त जीवों के लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया है। भगवान ने कहा, हे नारद, यही तो मेरा संकल्प है। जो भी प्राणी सच्चे मन से मेरे नाम का स्मरण करता है, चाहे वो किसी भी अवस्था में क्यों न हो, उसे मैं अवश्य अपने चरणों तक ले आता हूँ। उसी समय वहां देवताओं का समूह उपस्थित हुआ। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, कुबेर सब भगवान के समक्ष उपस्थित होकर बोले, हे विष्णुदेव, हम आपको प्रणाम करते हैं। यह रमा एकादशी व्रत हम सबके लिए वरदान समान है। जो मानव इसका पालन करेगा वह न केवल अपने जीवन को सुधारेगा बल्कि संपूर्ण वंश का उद्धार करेगा। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे देवगण, ये व्रत तब तक अमर रहेगा जब तक पृथ्वी पर धर्म का अस्तित्व है। हर युग में ये व्रत मानवों को स्मरण कराएगा कि सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि भक्ति है। रमा एकादशी के दिन जो मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को दूर करता है वही सच्चा संपन्न होता है। उसी क्षण वैकुंठ लोक में दिव्य गंध फैल गई। गंधर्वों ने वीणा बजाई, अप्सराएं पुष्प वर्षा करने लगी और नारद जी ने अपने वीणा के तारों से हरि नाम का गान किया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी का हाथ थामकर कहा, देवी, अब ये व्रत तुम्हारे नाम से युगों तक प्रसिद्ध रहेगा। जो भी इस दिन तुम्हारा ध्यान करेगा उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, और जो भक्त इस व्रत की कथा का श्रवण करेगा उसका पाप उसी क्षण नष्ट होगा। आकाशवाणी हुई, रमा एकादशी की जय, श्री हरि विष्णु की जय। और उस दिव्य प्रकाश में सब कुछ शांत हो गया। उस दिन से लेकर आज तक जब भी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, भक्तगण श्रद्धा से इस व्रत का पालन करते हैं। वे प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, घर में तुलसी को जल अर्पित करते हैं, शालिग्राम शिला का पूजन करते हैं और रात्रि में जागरण करके हरिनाम का कीर्तन करते हैं। जो व्यक्ति ये व्रत श्रद्धा से करता है उसके जीवन में ऐसी स्थिरता और सुख आता है जो धन से भी नहीं खरीदा जा सकता। कहा गया है कि जब माता लक्ष्मी किसी घर में स्थायी रूप से वास करती हैं तब उस घर में न तो ऋण रहता है, न कलह, न बीमारी। इसलिए जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है वह अपने कर्मों को शुद्ध कर जीवन को दिव्यता में परिवर्तित कर देता है। इस व्रत की शक्ति इतनी प्रबल है कि ये जन्म जन्मांतर के पापों का भी नाश कर देती है। और जब कोई भक्त इस व्रत की कथा का श्रवण करता है तो उसके कानों में केवल शब्द नहीं बल्कि स्वयं श्रीहरि का नाम प्रवाहित होता है। उसकी आत्मा उस क्षण वैकुंठ की अनुभूति करती है, एक ऐसी शांति जहाँ कोई भय नहीं, कोई लोभ नहीं, केवल हरि नाम की मधुर ध्वनि होती है। इस प्रकार रमा एकादशी व्रत न केवल एक पर्व है बल्कि ये मानव जीवन का वह सेतु है जो पाप से लेकर परमात्मा तक पहुंचाता है। इसमें लक्ष्मी की करुणा और विष्णु की कृपा दोनों का संगम है। जो इसका पालन करता है वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है।